नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार, सेना और अर्धसैनिक बल सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रयासरत। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रोड शो की दूरी सीमित की। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट की प्रवेश परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से। प्रधानमंत्री मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला को राज्याभिषेक पर बधाई दी। कहा, भारत ब्रिटेन के रिश्ते और सुदृढ़ होंगे। और दक्षिण कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिंद्यारानी देवी ने 55 किलो में रजत पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सेना और अर्धसैनिक बल राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मणिपुर के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध किया। कल रात आकाशवाणी से एक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि मणिपुर के विभिन्न समुदाय कई वर्षों से एक साथ मिलकर रहते आए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा से केवल विनाश होता है और लोगों के बीच अविश्वास पैदा होता है। सुश्री उइके ने सभी समुदायों से अहिंसा अपनाने और समाज के विकास में साथ देने के लिए कहा। अभी तक वहां कर्फ्यू जारी है और उसमें छूट नहीं दी गई है। समूचे राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कमी ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मणिपुर में हुई हिंसा दुखद है और केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाली के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। नई दिल्ली में कल श्री रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के हालात पर नजर रखे हुए हैं और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं आम लोगों के भविष्य को प्रभावित करती हैं। श्री रिजिजू ने लोगों से गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर में तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने और राज्य में शांति बहाली के प्रयासों में भागीदारी की बात कही। कर्नाटक में बुधवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आखिरी चरण में पहुंच गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। कल के बड़े रोड शो के बाद प्रधानमंत्री आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को असुविधा से बचाने के लिए शहर में 6 से 8 किलोमीटर तक ही रोड शो करेंगे। सुबह 9 बजे न्यू तिपसंद्रा के केम्पेगौड़ा स्टैच्यू से रोड शो आरंभ होगा और ट्रिनिटी सर्कल में समापन होगा। HAL 80 फीट रोड और 12th मेन जंक्शन से रोड शो निकलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा आज शिवमोग्गा और नंजनगुड में पब्लिक रैली भी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बेंगलुरु के आनेकल और पुलकेशी नगर में कॉर्नर मीटिंग करेंगे। प्रियंका गांधी द्वारा मूडबिद्री में सार्वजनिक सभा और बेंगलुरु के महादेवपुरा और बेंगलुरु दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कार्य होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कमलापुर, वाड़ी और कलबुर्गी उत्तर में सार्वजनिक सभा में भाग लेंगे। जेडीएस के वरिष्ठ नेता देवेगौड़ा नागमंगला, तुमकुरू और पांडवपुरा में प्रचार सभा में भाग लेंगे। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भाजपा के वरिष्ठ नेता आज राज्य के कई क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेलगावी, चिकबल्लापुरा और डोडाबल्लापुरा में रोड शो करेंगे और बागलकोट में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वीके सिंह मैसूरू और कोडगू में बुद्धिजीवियों और उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बागलकोट और दावणगेरे में रोड शो करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज विजयनगर और बेल्लारी जिले में चुनाव प्रचार करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को राज्य सरकार के खिलाफ नियुक्तियों, स्थानांतरण और नौकरी के बदले धन लेने के कथित आरोपों से जुड़े विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के लिए नोटिस जारी किया है। कांग्रेस से भाजपा सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस से आज शाम 7 बजे तक जवाब देने को कहा है। आयोग ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में बुधवार को होने वाले जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कल रोड शो किया। इस बीच शिरोमणि अकाली दल की पूर्व नेता और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की पूर्व प्रमुख बीबी जागीर कौर ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा नीट 2023 आज आयोजित होगी। ये परीक्षा पूरे देश के विभिन्न शहरों के अलग अलग केंद्रों और देश के बाहर 14 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 के बीच आयोजित की जाएगी। इसके लिए पंजीकरण कराने वाले छात्र अपने प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आज परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित कर दी है जिनके परीक्षा केंद्र मणिपुर में हैं। ये निर्णय राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर सरकार के अनुरोध पर लिया गया है। इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए टेलीफोन नंबर 01140759000 पर संपर्क कर सकते हैं या neet@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। उम्मीदवारों को नवीनतम जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी गई है। ओडिशा के बारीपदा में महाराजा श्रीरामचंद्र भांचादेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह के दौरान कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और डिग्री प्राप्त करना इसका अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा जीवन का एक स्वाभाविक पहलू है, जबकि सहयोग इसका सुंदर पक्ष है और ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों से उच्च कौशल प्राप्त करने और अधिक दक्षता के लिए प्रयास करने का आग्रह किया, क्योंकि इससे वे अपनी इच्छा शक्ति से असंभव बाधाओं को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। उन्होंने वंचितों को उदारता और सहयोग के आधार पर एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जम्मू कश्मीर के 2 सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री का राजौरी दौरा कांडी क्षेत्र में शुक्रवार को आतंकी हमले में 5 जवानों के शहीद होने के बाद किया गया। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी राजौरी पहुंचे और आतंकवादियों के खिलाफ जारी अभियान में शामिल जवानों से मुलाकात की। बाद में रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस बीच जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी कल उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के करहामा गांव में एक मुठभेड़ में मारा गया। आतंकवादी की पहचान यारहोल बाबापोरा कुलगाम के आबिद वानी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया है कि 22 से 24 मई के बीच होने वाली G20 बैठक के मद्देनजर सुरक्षा अलर्ट के कारण पिछले 2 दिन में 3 आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला को उनके राज्याभिषेक पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत ब्रिटेन संबंध और मजबूत होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लंदन में कल राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। श्री धनखड़ ने किंग चार्ल्स तृतीय को राज्याभिषेक पर बधाई दी। श्री धनखड़ ने
बकिंघम पैलेस में स्वागत समारोह के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन और अन्य विश्व नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया और कहा कि भारतीय लोकतंत्र इस समय एक ऐसे स्तर पर काम कर रहा है जो दुनिया में कहीं भी बेजोड़ है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और इसके आसपास के क्षेत्र में चक्रवात बन गया है। इससे इस इलाके में सोमवार तक कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। मंगलवार के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। इसके बाद चक्रवाती तूफान में बदलकर बंगाल की खाड़ी के मध्य में बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने इस महीने की 8 से 12 तारीख तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने इस महीने की 9 तारीख से मछुआरों, छोटे जहाजों और नौकाओं को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में मौजूद लोगों को 8 मई तक सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 8 से 12 मई तक पर्यटन और पोत परिवहन को रोकने की भी सलाह दी है। दक्षिण कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिंदिया रानी देवी ने 55 किलो में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने कुल 194 किलो वजन उठाया। आज राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन जेरेमी लालरेनुंगा 67 किलो के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 7 विकेट से और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। आज दोपहर 3:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से और शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। 4 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। अब तक सबसे अधिक 1,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। संबंधित प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य जांच केंद्र बनाए हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के धुआंधार प्रचार और उससे उपजे आरोप प्रत्यारोप अखबारों के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, कर्नाटक में तीखी हुई सत्ता की रार। ब्रिटेन में करीब 1000 साल पुरानी परंपरा बनाए रखते हुए कल चार्ल्स तृतीय के आधारिक रूप से ब्रिटेन के सम्राट बनने की खबर को भी लगभग सभी अखबारों ने चित्र के साथ पहले पन्ने पर दिया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, चार्ल्स बने 40वें सम्राट, ब्रिटेन में हर ओर गूंजा गॉड सेव द किंग। अमर उजाला ने लिखा है, लंदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रवासी भारतीयों से कहा, देश के प्रति गलत धारणाओं को दूर करें, भारत हर वैश्विक पैमाने पर सबसे सफल रहा है। राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम्स और दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, भारतीय मूल की नीरा टंडन अमरीकी राष्ट्रपति की घरेलू नीति सलाहकार बनी। घाटी में आतंकी घटनाओं के बाद सेना ने अपनाई आक्रामक रणनीति और रक्षा मंत्री की स्थिति का मौके पर मुआयना करने को भी लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू, लिखता है राष्ट्रीय सहारा। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, बारामूला में लश्कर का आतंकी ढेर, शहीद जवानों को नम आंखों से विदाई। लगभग सभी अखबारों ने मौसम के अंदाज पर भी चर्चा की है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, अल नीनो की वजह से पैदावार पर असर के आसार कम, पत्र ने रबी की फसलों को नुकसान की बात भी कही है। देशबंधु ने बॉक्स में बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान की स्थिति बनने को अहमियत दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 3-4 दिन बारिश का अनुमान, 15 मई से तापमान बढ़ेगा। शीर्षक में लिखा है, सबसे छोटी गर्मी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार, सेना और अर्धसैनिक बल सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रयासरत। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लोगों से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध किया। मणिपुर सरकार ने आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में आंशिक रूप से ढील दी है ताकि लोग आवश्यक सामान खरीद सकें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री मोदी ने नीट परीक्षा के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रोड शो की दूरी सीमित की।
स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नीट की प्रवेश परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।